theorem states that a circuit with the multiple voltage and current sources, okay, a circuit with the multiple voltage and current sources is equal to the sum of simplified circuit using just one source. ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज ये सिचुएशन है, ये लास्ट टाइम हमने यही सर्किट किया था, इसमें मल्टीपल वोल्टेज सोर्स हैं, मल्टीपल वोल्टेज सोर्स हैं, एक तो 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ओके, ये दो वोल्टेज सोर्स हैं। अब इधर जो वोल्टेज होगी वो एक वोल्टेज सपोज इस वाले 15 वोल्ट की वजह से, सपोज इधर जो वोल्टेज है वो है V15, ओके, और इधर वाले वोल्टेज सोर्स की वजह से है सपोज V10। तो जो टोटल वोल्टेज यहां पर होगी इट विल बी सम ऑफ दीज टू वोल्टेजेस। दिस इज व्हाट द सुपरपोजिशन थ्योरम सेज। ओके, सिमिलरली इस वाले जो रेजिस्टेंस पे जो करंट है, सपोज ये जो करंट है 15 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स की वजह से I15 है और 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स की वजह से I10, okay, then it will be sum of these two currents. So this is what the superposition theorem is. Superposition theorem states that a circuit with the multiple voltage source and current source is equal to sum of simplified circuit using just one of the sources. ठीक है, just one of the sources, ये होता है superposition theorem. एक और डेफिनेशन इसको देखना चाहो आप तो, superposition theorem is one of those strokes of genius, इसमें डेफिनेशन है ये, superposition theorem states that circuit can be analyzed with only one source of power at a time. Corresponding component voltage and currents algebraically. The corresponding component voltages and currents algebraically add to find out what they would do with all power sources in effect. Okay, ये एक और डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, और हम आपको अब एक्चुअली में अगर हमें किसी किसी वोल्टेज सोर्स को अगर किसी सर्किट से हटाना हो तो हम उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, और अगर करंट सोर्स को हटाना हो तो ओपन सर्किट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मेरे को चाहिए केवल 15 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसका इफेक्ट चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, I will delete this and put a short circuit here. Okay, like this. This is circuit which is made by only 15 volt voltage source. तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आएगी V15. ओके, V15 इसकी वजह से जो वोल्टेज सोर्स आएगी इस पॉइंट पे वो आएगी V15। सिमिलरली अगर मुझे इसको हटाना हो, अगर मुझे इस वाले वोल्टेज सोर्स को हटाना हो 15 वोल्टेज वाले वोल्टेज सोर्स को, तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा एक और शॉर्ट सर्किट से, लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज इस पॉइंट पे आएगी, लेट अस से दैट इज V10। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V15, यहाँ पर नहीं है, इसको शॉर्ट सर्किट से हटा दिया, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट।
और यहाँ पे इसे भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। वोल्टेज सोर्स को हटाने का यही तरीका होता है, इसे शॉर्ट सर्किट करते। अगर यहाँ करंट सोर्स होता तो उसे ओपन सर्किट करना पड़ता। पर फिलहाल ये जो अब इस सर्किट में जो वोल्टेज आई वो V15 आई, इस सर्किट में जो वोल्टेज आई V10 आई। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे अगर दोनों ही वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होंगे, दोनों ही लगे होंगे, तो ये वाली जो वोल्टेज होगी ये होगी V15 प्लस V10 प्लस V10, ओके, प्लस V10. This will be the this is what we call the superposition theorem. Okay, this is what we call the superposition theorem. Okay, first year. Yes sir. ठीक। अब अगर हमको इसको वेरीफाई करना हो पी स्पाइस में तो हम क्या करेंगे हम पहले इस सर्किट को सॉल्व करेंगे या पहले इस सर्किट को सॉल्व कर लिया, ये तो हमने लास्ट टाइम किया ही हुआ है, जो पिछली क्लास में थे उन्हें बताया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये वाला सर्किट सॉल्व किया। उसके बाद इस वाले सर्किट को सॉल्व करेंगे, फिर इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे V15 आया, मतलब 15 वोल्ट की वजह से जो इस नोड पे जो वोल्टेज आई वो क्या इस नोड और इस नोड पे जो वोल्टेज आई, तो ये जो है इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या इसके बराबर है। अगर है तो वी हैव वेरीफाइड द सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, वी हैव वेरीफाइड द सुपरपोजिशन थ्योरम। एग्री? ये हमने नेटलिस्ट लिख ली फर्स्ट सर्किट के लिए। ठीक है, इसको सेव कर दिया सर्किट फाइल में सेव कर दिया 1। ओके, सो दिस इज द नेट लिस्ट फॉर विच सर्किट, दिस फर्स्ट सर्किट का ये नेट लिस्ट हो गया। ओके, और अगर इसे रन करेंगे, रन कर दिया तो हमारे पास ये आउटपुट फाइल आ गई, और हमने नोड क्या बनाया था इसको, जो हमारा जो बीच का नोड था वो था 1 2 नोड था, तो ये 10 वोल्टेज आ गई। यानी कि जब दोनों सोर्सेज लगी हैं तो उसमें जो वोल्टेज है नोड 2 पे वो 10 है। ठीक है, नोड 2 पे वो 10 वोल्टेज है। इसको ये नोट डाउन कर लिया। अब हम दूसरे सर्किट के लिए नेट लिस्ट लिखेंगे। दूसरे सर्किट के लिए नेट लिस्ट लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब दूसरे सर्किट में क्या है, दूसरे सर्किट में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ और ये बाकी सब सेम है, यानी कि हमको केवल ये वाला वोल्टेज सोर्स हटाना है 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये जो रेजिस्टेंस है, जो 10 ओम की ये वाली रेजिस्टेंस है, इसको हमें ग्राउंड पे करना पड़ेगा, यानी 0 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पहले जो थी, पहले 4 और 0 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स थी, इसको हटा दिया 4 और 0 के बीच में। ठीक है, और 2 और 4 के बीच में ये जो 10 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स, 10 वोल्ट का जो ये था रेजिस्टेंस था 2 और 4 के बीच में, तो इसको सीधा ही ये 0 पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 0 नोड था ना, ये वाला 0 नोड था, ये 2 नोड था, तो इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो R3 इज कनेक्टेड बिटवीन 0 2 एंड 0 10 ओम का रेजिस्टेंस। इसको सेव किया, सेव एज, लेट अस से इस फाइल का नाम हमने 2 कह दिया, सर्किट फाइल सेव की। ठीक है, लेट अस सी वी कैन रन इट। रन किया तो हमने ये देखा हमारे पास दूसरा आ गया। जब दूसरा आया तो 2 वोल्ट पे कितनी वोल्टेज आई, 7.5। 2 नोड पे क्या वोल्टेज आई, 7.5 आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर इस वाले सर्किट पे जाएंगे जो हमारा पहले वाला सर्किट था। सॉरी, 2 वाले को बंद कर देते हैं, 2 वाले को बंद किया, हम पहले सर्किट पे गए। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा ये वाला जो है
वोल्टेज सोर्स ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे जो है हमारा ये वाला सर्किट 4 और 0 के बीच में ये आ गया, ठीक है। यानी कि अब हमें 15 वोल्ट के रेजिस्टेंस ये वोल्टेज सोर्स को हटाना है। तो 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए ये डिलीट किया, और 1 0 के बीच में है, और ये जो है इसको डिलीट किया, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आ जाएगा 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 नोड के बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ पे 1 था, सॉरी ये वाला रेजिस्टेंस अब हमारा आ जाएगा 2 और 0 के बीच में। 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये आ जाएगा 2 और 0 के बीच में, तो 2 और 0 के बीच में जाएगा, 2 और 0 के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस, 2 और 0 के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस, ओके। 2 और 0 के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस, और फिर हमने इसको सेव किया, सेव एज, इसको सपोज हमने कह दिया फाइल नंबर 3, इसको सेव किया और फिर इसको रन किया, तो हमारी जो फाइल बन जाएगी ये बन जाएगी, ये फाइल आ गई, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी आई 2.5, यहाँ पे वोल्टेज कितनी आई 2.5, तो 7.5 वो था, 7.5 हमारा, देखिए इसमें जो हमारी वोल्टेज आई थी वो आई थी 7.5, और इसमें जो वोल्टेज आई है वो आई है 2.5, ठीक है। और दोनों का अलजेब्रिक सम होता है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, और जो कि हमारा पहली फाइल में है। सो इट मींस वी हैव वेरीफाइड द सुपरपोजिशन थ्योरम, यस वी हैव वेरीफाइड द सुपरपोजिशन थ्योरम। इनफैक्ट ये तो हमने केवल इस वाले नोट के लिए है, आप किसी भी नोट पे देख लीजिए, सारे नोट्स पे सुपरपोजिशन थ्योरम जो होगी वो फॉलो होगी, हर किसी नोट पे, किसी भी नोट पे आप देख लेंगे तो सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसे कि सपोज ये वाली नोट है, 3 नोट पे 4 है वोल्टेज, ठीक है, और इस पे क्या है वोल्टेज, 3 नोट पे 3 वोल्टेज है, और इस नोट पे क्या है वोल्टेज, 3 नोट पे 8 वोल्टेज, ठीक है। सो 3, समझ गए? तो हाँ, तो इसमें भी इस नोट पे भी आपके सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाइड होंगे, हर नोट पे आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। सो सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर वोल्टेजेस एंड करंट्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर पावर डिसिपेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नॉन लीनियर डिपेंडेंस है, उसमें I² R आता है, ओके। और जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है इट इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर एलिमेंट्स, ओके। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो ये है, ये हमने क्लास वर्क लास्ट टाइम दिया था, नाउ यू हैव टू वेरीफाई दिस फॉर द सुपरपोजिशन थ्योरम, एक दिया था ना आपको पिछली बार, नाउ यू हैव टू रिपीट दिस एंड वेरीफाई द सुपरपोजिशन थ्योरम, ये आपका क्लास वर्क है। ओके, इस सर्किट के लिए आपको इस सर्किट के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई करना है। इस सर्किट के लिए तो हमने करा दी, अब आपको इस सर्किट के लिए करना, ओके ओके। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट हाउ टू डू दिस यू कैन आस्क। फर्स्ट ईयर सर प्लीज 22 वाला सर एक बार और बता देते सर, कोड रन नहीं हो रहा था। कोड आपको ये पहले सेव करना पड़ेगा, ऐसे सेव एज सर्किट फाइल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी डॉट सर्किट, ठीक है। आई होप ये तो आपका पास आएगी अगर नेट लिस्ट, उसके बाद जब इसे सेव करेंगे, ये सेव हो गया, उसके बाद इसको रन करना पड़ता है, यहां से रन सिमुलेशन पे जाके रन करना पड़ता है, ठीक है। जब आप इसे रन करेंगे
तो आपको एक आउटपुट फाइल जहां पे आपकी सोर्स कोड था